तो चलेगा. ये लो सिगरेट. आपल्याला 5 नको. 4 मिनार पाहिजे जरा लवकर. एक पैकेट 4 मीनार देना. ये लो साहब. चोर 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 चोर. ये शादी नहीं होगी. चौधरी साहब, मैंने पहले ही कहा था, जब तक 2000 रुपए नहीं दोगे शादी नहीं होगी. ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए. मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा. कब? फेरे होने के बाद? मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है. थोड़ी देर इंतजार कीजिए, थोड़ी देर. इंतजार करने से रुपया पैदा नहीं होता. राजू अभी तक नहीं आया. न जाने क्या बात है. उसी के कहने पर तो ये शादी तय की थी. नर्मदा शंकर, रुपए देते हो कि बारात वापस ले जाऊं? बाप का माल है. ये बारात वापस नहीं जाएगी. अरे चौधरी, रुपए तो आते जाते हैं, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं आती. ये लो तुम्हारे 2000. और हाँ, गिनने से पहले चश्मा लगा लेना. अरे आप क्या देख रहे हैं? श्री गणेश कीजिए. हे बैंड वाला, वाजवा वाजवा, जोरानी वाजवा, जवाई विकत घेणे आहे काय. चला लवकर. बेटा, आज तुमने हमारी इज्जत बचाकर हमें खरीद लिया. चाची, जिस दिन औलाद ने अपने माँ बाप को खरीदना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये दुनिया ही नहीं रहेगी. देने वाला तो वो है चाची, हम इंसान तो एक बहाना बन जाते हैं. चल माँ, तू यहाँ बैठ जा. चंबू. हाँ भैया. कल तू कहाँ था? मैं पिक्चर देखने गया था. वहाँ हेमा मालिनी का क्या डांस था. अपन तो लट्टू हो गए. अरे ये तेरी उम्र है हेमा मालिनी को चाहने की. जरा ठीक से बड़ा तो हो जा. मगर राजू भैया, जब तक मैं बड़ा होगा वो तो बुढ़ी हो जाएगी. पुलिस साहब, अपनी बहन ससुराल जा रही है, उसे विदा हो जाने दो. बस अपन भी अपने ससुराल चलेंगे. बड़ी मेहरबानी होगी. राजू भैया, खान बेटा, जल्दी आओ, विदाई में देर हो रही है. हाँ, आता हूँ. प्लीज प्लीज. जियो साहब, इस आदमी के कितने नाम हैं? कोई खान बोलता है, कोई राजू. तुम नहीं समझोगे हवालदार, ये चीज बड़ी कमाल चीज है. जब ये सिर्फ 4 बरस का था तो बस्ती वालों ने इसे फुटपाथ पर पाया था और बस्ती वालों ने इसे पाला पोसा. ये दुनिया के सब धर्मों को मानता है, इसलिए हर धर्म वाले ने इसे अपना नाम दे रखा है.
वो सामने देखो, एक ही जगह पर मंदिर, मस्जिद और चर्च सब इसी ने बनवाए हैं। इतना अच्छा आदमी और ऐसे काम। भगवान करे तू सदा सुखी रहे बहन। देखो दुल्हे मियाँ, ये हमारी बस्ती की बेटी है, इसका हमेशा ख्याल रखना बेटा। जी अच्छा। ओए जे ना रखिया ते ना याद रख, साडा नाम है हरनाम सिंह है, ते हड्डी पसली तोड़ना साडा बचपन का शौक है। और नाम सिंह, ये क्या, सोच समझ के तो बात कर। ओ पापे, मैं कड़ा बुरा कहता है, इन्हें प्यार नाल तो समझा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तू टैक्सी चला, देर हो रही। हेलो जी। बैठो जी। ये क्या माँ, कभी अपने कभी पराए, कभी पराए कभी अपने, ये गोरख धंधा तो चलता ही रहता है। चल माँ, अपन भी कुछ दिनों के लिए विदा हो रहा है। ये तो बार बार कहाँ जाता है बेटा? देख माँ, सच बात तो ये है कि आप उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, और जब ये दुख को सुख में बदलने की कोशिश करता हूँ ना, तो कुछ दिनों के लिए अंदर जाना पड़ता। लेकिन तू घबरा मत, अभी गया अभी आ, और जानती हो इंशाल्लाह आते ही तेरे दिल की मुराद पूरी कर दूंगा। खुद लेकर चलूंगा तुझे अजमेर शरीफ। पगले, जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता मुझे वहाँ कोई नहीं ले जा सकता। अरे देख तो सही माँ, ऐसा बुलावा आएगा कि तू भी हैरान हो जाएगी। अच्छा बेटा जा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अच्छा माँ, चलता हूँ। ए बिगू, माँ का ख्याल रखियो, मैं आते बिल चुका दूंगा। अच्छा चलो, अपन रेडी है, चलो। कैसे हो भाई लोग? बस बिंदास ही रहना। चलो चलो। अरे चलता हूँ ना, इतनी जल्दी क्या? ए भाई, क्या है? किधर लेके जा रहा? तुमको अंदर बंद करने को। अंदर? कौन है ये लोग? हड़ताली लोग हैं। क्यों? ए भाई, अपन को इनके साथ रखेगा तो अपन हड़ताल करना शुरू कर देगा, और ये लोग चोरी। अरे अपना 36 नंबर का खोली परमानेंट है, अपन को उधर रखो, तुम खुश अपन भी खुश। नहीं 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 नहीं, तुमको इधर ही रहना पड़ेगा। क्यों, बाप का माल है, दादागिरी है। हम 36 नंबर में रहेगा, और अगर तुम हमको उधर नहीं रखेगा तो जितना सजा अपन को मिला है ना, अपन इधर ही खड़े खड़े काट देगा। देखो देखो, तुम चुपचाप अंदर चलो, बेकार का लफड़ा मत करो। हाँ। अरे बेकार का लफड़ा तुम करता, हम बोला 36 नंबर में रखो, तुम 36 नंबर में रखो। अरे तुम शेर को चूहे के बिल में घुसेड़ देगा तो क्या घुस जाएगा? देखो देखो, तुम सीधे सीधे अंदर चलते हो कि नहीं? नहीं, हम तुमको जबरदस्ती लेकर जाएगा। ये बाप का माल है। क्या मतलब? देखो दिखाओ, क्या दिखाएगा? देखो क्या दिखाएगा? पकड़ो 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 पकड़ो। क्या हुआ नागर? वो भागने के वास्ते ऊपर चढ़ गया। कौन? राजू? नहीं, राजू कभी नहीं भाग सकता, तुमने कुछ जरूर गड़बड़ की होगी। राजू नीचे आ जा। हरगिज नहीं, मैंने इसे कहा कि मुझे 36 नंबर की खोली में भर्ती कर दो, ये मानता ही नहीं है। अरे इसको समझाओ ना, पुराने गिराक लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अरे हमारे वजह से तो इनकी दाल रोटी चलती है, हम लोग नहीं आएंगे तो जेल में ताला लग जाएगा, ताला। वैसे देश में इतनी बेकारी, ऊपर से आंख दिखा के कहता है कि तुमको 31 नंबर की खोली में भर्ती होने का तो, नहीं तो जाओ। अरे किधर जाओ, अपन को फुकट ही है, अपना कोई इज्जत नहीं है। हाय नीचे आ जा। हाँ तुम बोलता तो आता हूँ। हाँ बाबा, तुमको 36 नंबर खोली मिलेगी। आओ आओ आओ। राजू, हाँ साहब। तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम बार बार इस जेल में क्यों आते हो? आप भी तो इतने अच्छे आदमी हैं साहब, आप हर रोज यहाँ क्यों आते हैं? हमारा तो बाबा नौकरी है। अपना भी नौकरी, थोड़ी सी समझ का फेर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका प्यार हमें यहाँ खींच लाता। खुदा कसम, अगर तुम्हारा बदली हो गया ना, हम इस जेल में कभी नहीं आएगा, दूसरी जेल में जाएगा। चलिए। राजू, तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते हो? अरे अच्छों को अच्छा काम नहीं मिलता, और अपन तो फिर भी अंगूठा छाप, अपन को अच्छा काम कहाँ से मिलेगा? और क्या है साहब, अपना खानदान बहुत बड़ा है, 200-300 माँ बाप हैं, 400-500 बहन भाई हैं, बच्चे हैं, भांजे हैं। अरे किसी के स्कूल की फीस है, तो किसी के घर का भाड़ा है, तो किसी के राशन पानी का पैसा है। अरे बाबा, ये सब कुछ करने के लिए थोड़ी सी हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो भूखे नहीं मर जाएंगे। साहब एक आइडिया, अमीरों को बोलो कि इनका जिम्मेदारी लो। अरे हम सच्ची बोलता है, सब छोड़ देगा, और दोबारा इस जेल में आए तो क्राइस्ट का कसम फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना, उफ नहीं करेगा। अरे बाबा, हम नीचे वालों को क्यों पकड़ते हो? पैसे वालों को पकड़ो तो जाने। बॉस, अगर उसे मालूम पड़ गया कि इसमें नकली नोट है तो हमें जान से मार डालेगा। अरे भाई, पहले के 30 लाख ना दिए तब भी ये हमें जान से मार डालेगा।
बेहतर यही है कि हम इन्हें पहले खत्म कर दें। वैसे इन नोटों में टाइम बम तो अच्छी तरह से फंसा दिया है ना? एकदम बराबर। राइट। गिन लो। ओके ओके। I hope everything goes well. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये बला तो चल गई, लेकिन इस माल का बंबई से बाहर पहुंचना बहुत जरूरी है। That's right. इसके लिए हमें एक नया आदमी चाहिए। एक आदमी है बॉस, लेकिन वो मानेगा नहीं। उसे लाओ तो सही, मनाना हमारा काम है। लेकिन बहुत माल मांगेगा बॉस। उसकी फिक्र मत करो, जितना माल मांगेगा हम उसे देंगे, लेकिन कोई छोटा। क्यों राजू, फिर कब वापस आओगे? कमाल है यार, अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला और तू फिर अंदर जाने की बात कर रहा। लगता है जेल का कारोबार मेरे बगैर नहीं चल रहा। तुम्हारे बगैर जेल में रौनक नहीं लगती। जियो राजा जियो। अरे मेम साहब, आंखें ये बटाटा। हाँ, ये बस्ती है, कोई एयरपोर्ट नहीं है कि हवाई जहाज की तरह गाड़ी चला रही है। ए, तमीज से बात करो। अच्छा, बदतमीजी आप करती है, तमीज हमें सिखाएंगी? ये पूरा दिन मेहनत करके 2 रुपए कमाते हैं, उनकी कमाई पर पानी फेर दिया जैसे कि बाप का माल है। शट अप। अरे बाबा, इंग्लिश ठोकती। जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस बस्ती की मालकिन हूँ। अरे मालकिन होगी, लेकिन किराया नहीं लेती हो क्या? बकवास बंद करो। 2-4 रुपए के कांदे बटाटे के लिए ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने किसी की जान ले ली हो। न जाने क्या समझते अपने आप को। बोलो कितने पैसे चाहिए? मेरा पर्स? ए मेम साहब, ये रहा आपका पर्स। फूटो चोर कहीं के। फूटो फूटो। क्यों चोरी किया? क्यों किया? बाजू में मेरा दोस्त रहता है ना कुकू, उसकी फीस भरनी थी। तो क्या मैं मर गया था? मुझसे क्या होता? देख बेटा, तू पढ़ लिख ले, बड़ा आदमी बन जा, लेकिन ये चोरी कभी नहीं करना। तो तुम चोरी क्यों करते हो? मैं चोरी इसलिए, मेरी मजबूरी है, तू नहीं समझेगा। चल बैठ बैठ। देख, मेरा वक्त और था, तेरा वक्त और है। आज ये जो हमारी सरकार है ना, जिसकी वजह से ये जो तुम्हारा कल आने वाला है ना, बड़ा शानदार होगा। यहाँ पर ना कोई गरीब होगा, ना कोई भूख से मजबूर होकर कोई चोरी करेगा। और जितने ये काला बाजार वाले लोग हैं ना, जिन्होंने इस देश को भूख की बस्ती बना रखा, वो सब खत्म हो जाएंगे और ये देश फिर से एक सोने की चिड़िया कहलवाएगा। क्या समझे? समझ गया ना? चल पूरा। राजू बेटा। हाँ चाचा। वकील का नोटिस आया है कि अगर 1 महीने के अंदर 10,000 रुपया कोर्ट में जमा न किया गया तो हम सबको बस्ती खाली करनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाचा, बस्ती खाली करने की कोई जरूरत नहीं। क्या थोड़ा हेरा फेरी को टाइम लगता ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जमा दूंगा मामला। माँ कहाँ है? वहां चबूतरे पे बैठी है। अच्छा माँ, तेरे लिए मैं नई तस्वीर लाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा वही बेटा है जो रेल एक्सीडेंट में अपने बाप के साथ खो गया था। हाँ माँ, मैं वही तो बेटा हूँ। और वही नहीं, आज तक तूने जितने भी जन्म लिए हैं, उन सब में मैं ही तो तेरा बेटा था। अगर आने वाले जन्म में अगर तूने किसी और को अपना बेटा बना लिया तो तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। अच्छा मैं आज चलता हूँ, बस्ती वालों को मामला फिट करना है। अब तू आ गया है, अल्लाह सब ठीक कर देगा बेटा। उसी से यही तो पूछने जा रहा हूँ। ये सब क्या है? क्यों सताता है गरीब लोगों को? हाँ, तुझे मजा आता है? तुझे तो मालूम है मैं थक कर अंदर से अभी अभी बाहर आया हूँ
और तू चाहता कि मैं कोई उल्टा सुल्टा काम करूं ताकि मुझे फिर से अंदर बंद कर दे। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता, अपने को भी अच्छा लगता, ओके, बिंदास, फर्स्ट क्लास, मुस्कुराओ। ए रानी। अरे तू पहचान लिया यार? है? हाँ? तू बस्ती वाले से हंटर वाली कब से हो गई? हंटर वाली लगती हूँ क्या? तू बस्ती छोड़ के कहाँ चली गई थी? अरे तू अंदर चला गया था ना यार, तो अपना तो धंधा ही चौपट हो गया था। भूखे मर रही थी, भूखे। एक जगह नौकरी कर ली। नौकरी? हाँ। कहाँ? एक ऑफिस में यार, बड़ी बिंदास नौकरी है। थोड़ी सी मेहनत करो और माली माल कमाओ। ऐसी कौन सी नौकरी है? आ तुझे दिखाती हूँ, वो देख। ये क्या भाड़े की गाड़ी है? अरे अपने बाप का माल है। हाँ, तेरे तो बड़े ठाट हैं। हाँ, ठाट है। चल तेरे को भी लगा डालती हूँ, तेरे भी ऐश हो जाएंगे, खूब माल कमाएगा, फिर अपन दोनों शादी कर लेंगे। काम क्या करना होगा? 2 नंबर का, इधर का माल उधर और हजारों रुपया अंदर। कभी कभी तो लाख का भी चांस लगता है। बोल क्या बोलता है? अरे क्या सोचता है? सोच रहा हूँ कि आज तेरे दिल का अरमान पूरा हो ही गया। जिंदगी भर एक ही रटती ना, पैसा पैसा पैसा, और आज? और नहीं तो क्या करती। बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने कितनी मेहनत की। सड़क पे कड़क धूप में लोगों को तमाशा दिखाते थे, और अपने को मिलता क्या था? 12 ना रुपया, 1.25 रुपया। अरे अपने भजिया पाँव तक के वांदे थे। दिल का सुकून तो मिलता था। अरे क्या खाक सुकून था? पेट में आग लगी हो ना तो दिल की तरफ कोई नहीं देखता। चल अभी चल, वो लोग अपना इंतजार कर रहे होंगे। नहीं रानी, अगर ये काले धंधे करने होते ना, ये फटीचा झोपड़े में नहीं रहते, किसी बंगले में रह रहे होते। अब उनको नहीं आने का। क्यों? देख, पहली बात ये, अपना दिल नहीं मानता। हाँ। दूसरी बात, अगर 5-6 साल के लिए अंदर कर दिया ना, तो यहाँ कौन संभालेगा? होशियारी तो ऐसा मारता है जैसे जेल में कभी गया ही नहीं। जेल में क्या हूँ, बहुत बार क्यों, लेकिन अपने वास्ते कभी नहीं गया। तेरे को दूसरों की पड़ी है, मेरे नहीं पड़ी ना। देख रानी, साफ बात है, तेरे मेरे रास्ते ही अलग है। कैसे? तू दौलत की दीवानी, मैं प्यार का भूखा, और मेरे लिए मेरा प्यार ही दौलत है। मतलब तू नहीं चलेगा? नहीं। तू सोच ले, मैं फिर से बोल देती। अरे सोच लिया है। अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग। साला इधर ही मरने वाला है, इस झोपड़े में। मम्मी, ये मॉडल है, बहुत बड़ा होटल बनवा रहा, प्रेम इंटरनेशनल। बहुत जल्दी बनने वाला है ये। अच्छा किया बेटा, आजकल स्मगलिंग के काम में बहुत खतरा है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन मिलेगी कहाँ? मिलेगी मम्मी, इतनी बड़ी जमीन मिलेगी। कहाँ? जुहू पर। वहां चंदी रोज में जौनपुर पट्टी तोड़वा कर प्रेम इंटरनेशनल होटल शुरू हो जाएगा। लेकिन जमीन है किसकी? इसकी। कौन है ये? बहुत बड़ी आसामी है मम्मी, 6 करोड़ की अकेली मालिक है। इसका चच्चा ठाकुर राजन सिंह स्मगलिंग में मेरा पार्टनर है। ठाकुर राजन सिंह कहाँ का रहने वाला है? रायगढ़। रायगढ़? हाँ, रायगढ़। रायगढ़ की रियासत में इस लड़की का भी हिस्सा है, और इससे शादी करके मैं इसकी तमाम दौलत का मालिक बन जाऊंगा। प्रेम, रायगढ़ से दूर रहना, वरना जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। What are you talking, मम्मी? ठीक कह रही हूँ, क्योंकि रायगढ़ के बारे में जितना मैं जानती हूँ कोई नहीं जानता। क्या जानती हो? क्या जानती हो? ये एक राज है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तो रायगढ़ के ठाकुर दलीप सिंह का बेटा है। आज से 19 साल पहले उसे रायगढ़ का महाराज बना दिया जाता, लेकिन उसकी बदमाशी और बुरे चाल चलनों की वजह से उसके छोटे भाई अजय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने उससे शादी के लिए कहा, लेकिन उसने कहा, जब तक मैं अपने भाई को खत्म करके गद्दी हासिल ना कर लूं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने अपने भाई को खत्म करने का प्लान बनाया और मुझे भी मजबूरन उस प्लान में शामिल होना पड़ा। एक रोज महाराजा अजय सिंह के बेटे कुंवर राजेश्वर की सगाई ठाकुर राजन सिंह की भांजी नीतू से थी। उस दिन दिलीप सिंह ने महाराज को गोली से मरवा दिया, और मैंने उसे बिना बताए कुंवर राजेश्वर को अगवा करवा लिया। अगर मैं राजकुमार को अगवा ना करती तो उसे फांसी पे चढ़ा देता। लेकिन वो राजकुमार है कहाँ? किले में, तहखाने के नीचे। क्या? वो पागल?
वो पागल नहीं था, तूने उसे अपना सुतेला भाई समझकर 19 साल से मार मार के पागल बना दिया। अब दलीप सिंह गद्दी पे बैठने वाला है, उसके खिलाफ कोई कदम मत उठाना, नहीं तो तुझे मरवा देगा। है? अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी रगों में भी ठाकरों का खून बह रहा है। खाना खा लीजिए। नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। नहीं, बाहर नहीं जाना, अभी तक आपके पिताजी के कातिल पकड़े नहीं गए हैं, महाराज की जान को खतरा है। नहीं 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 नहीं, हमारी आंटी हमारे साथ है ना, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ बॉस, क्या बात है रानी? वो महाचोर तो नहीं मानता। क्या? साला अकड़ता बोलता स्मगलिंग नहीं करूंगा। नहीं करेगा? क्या नाम है उसका? राजू खान। राजू खान? हाँ, बस्ती के हिंदू उसे राजू पुकारते हैं और बस्ती के मुसलमान उसे खान बोलते हैं। ओ, कहाँ रहता है? जुहू की झोपड़पट्टी में। वो अपने राजन ठाकुर की जमीन है ना, उसी की बस्ती में रहता है। आई सी। ठीक है, तुम जाओ। देखो, तुम दोनों भाई जुहू झोपड़पट्टी में जाओ और वहां हिंदू मुसलमान का फसाद करवा दो। हिंदू या मुसलमान, तुम अपने घर में रहो। अरे बाबा, या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ठहरो, रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? ये क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? तुम्हें क्यों खान? आज हम उस मुसलमान भाई का बदला लेंगे जिसे हिंदुओं ने मारा है। किसने मारा है? तुलसी ने मारा है, शंकर ने या राम ने? नहीं, इनकी जात वालों ने। ये नसीहत लेने देने का वक्त नहीं है राजू। हम इन तमाम मुसलमानों को बस्ती से निकाल के रहेंगे। इन्होंने हमारे हिंदू भाई को कत्ल किया है। किसने कत्ल किया? अहमद ने, रहीम ने या इस्माइल ने? इनकी जात वालों ने। किसने किसको मारा ये तो तुम्हें मालूम नहीं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये तुम्हें मालूम है। हम का मतलब ही समझते हो? बेफजूल की बात मत करो खान। राजू हिंदू है और वो हम हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। खान मुसलमान है। राजू हिंदू है। खान मुसलमान है। हिंदू है। राजू खान, ठाकुर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने बस्ती वालों को पहले ही नोटिस दे दिया होता तो बस्ती हमारे कब्जे में होती और होटल का काम भी शुरू हो गया होता। प्रेम साहब, सरकार गरीबी हटाना चाहती है और आप बस्ती से गरीबों को निकालना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ बस्ती हाथों से चली जाए और दूसरी तरफ हम लोगों को जिंदगी जेल में काटनी पड़े। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसका तोड़ भी है हमारे पास। नीतू के साथ हमारी शादी का क्या किया तुमने? बस उसे ही राजी करने में लगा हूं। 1 महीना हो गया तुम्हें उसे राजी करने में। प्रेम साहब, वो पढ़ी लिखी लड़की है, कोई भेड़ बकरी तो है नहीं जिसे लाके शादी के मंडप में बिठा दूं। क्या बात हो ठाकुर, तुम क्या चाहते हो कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहे हैं? प्रेम साहब, इसीलिए तो कहता हूं कि उसे रायगढ़ जाने दीजिए। हाँ। रानी माँ को वो अपनी माँ समझती है। एक दफा वहां से मंजूरी मिल गई तो सुबह मंगनी, दोपहर को शादी और रात को तलाक। ठाकुर, जब 1760 बेईमान मरे थे तब प्रेम सिंह पैदा हुआ था। उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। नीतू अगर एक बार रायगढ़ गई तो वापस हाथ नहीं आएगी। कल सुबह 10 बजे तक मुझे नीतू का जवाब चाहिए, वरना तुम जानते हो कि प्रेम सिंह कितना बड़ा बदमाश है। वो तो मैं जानता हूं। तो जाओ, जाकर उसे राजी करो। मगर घर के बाहर जो आदमियों का पहरा लगा रखा है उसे तो हटा दीजिए। 10 बजे शादी हो जाने दो। 10:05 पर पहरा खुद ब खुद हट जाएगा। बेटी, अगर तुम स्विट्जरलैंड से आने के बाद सीधी रायगढ़ रानी माँ के पास चली जाती तो बहुत अच्छा होता। न प्रेम तुझे देखता और ना ये नौबत आती। लेकिन अंकल, आप इससे इतना डरते क्यों हैं? ये है कौन? ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो ऐसे आदमी से आपका क्या मतलब? उसके जरिए खोए हुए राजकुमार का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या राजकुमार जिंदा है? 11 बज गए, ठाकुर अभी तक नहीं आया। अल्लाह,
ठाकुर के घर जाओ और नीतू को उठा लाओ। लेकिन बॉस, सब गाड़ियां तो माल लेने गई हैं। मेरी लाल गाड़ी ले जाओ। यस बॉस। राजकुमारी जी की जय हो। प्रार्थना है कि राजमाता ने आपको शीघ्र ही रायगढ़ आने का आदेश दिया है और हम दोनों सेवक आपको लेने आए हैं। लेकिन मैंने तो पहले आप लोगों को कभी देखा नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है राजकुमारी जी कि इससे पहले हमें आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दरअसल आपकी गैर हाजिरी में कुछ समय पहले ही दीवान साहब ने हमें इस पद पर रखा है, खास तौर पर आपकी सेवा के लिए। अच्छा अच्छा, आप लोग ठहरो, मैं भी आती हूँ। चल। जो आ गया। चल मेरी लाल परी, शुरू हो जा। अगर कोई आ गया तो फिर अंदर जाना पड़ेगा। पधारिए राजकुमारी जी। ये कार किसकी है? ये राजमाता की राजकुमारी जी। झूठ, ये कार राजमाता की नहीं है। कौन हो तुम लोग? आपके सेवक। चलो दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। नीतू, तुम्हारा गॉगल। May I come in, sir? यस। अपन अंदर आना सकता है? यस कम। ओह, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज जॉनी फर्नांडिस। अपन गोवा से आया। गोवा में अपना बिजनेस है, गाड़ी का बिजनेस है। हम तुम्हारे वास्ते जर्मन का लेटेस्ट गाड़ी लेकर आए। इंडिया में एक पीस, ओनली वन पीस। क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाने का जरूरत नहीं, एक इशारा करेगा अपने आप दबेगा। और इंजन का बात तो ऐसा कि अगर गलती से घासलेट के साथ पानी मिला दिया ना तो गाड़ी मस्का के माफिक चलेगा। वो क्या थोड़ा अपने को नुकसान हो गया, लॉस हो गया 10 लाख रुपए का, इसलिए हम तुमको ये गाड़ी 10,000 में देता है। क्यों नहीं मांगता है? अरे आपने पास बहुत गिराक है। महाराजा ग्वालियर अपन को बोला, आपने बोला नहीं, पहले हम बंबई के महाराजा को मिलेगा, वो ना बोलेगा उसके बाद तुम्हारा नंबर। हम सुना तुम इंपोर्टेड गाड़ी बहुत इस्तेमाल करता, हम बोला चलो तुम्हारे साथ डील करेगा, हम तुमको बेचता है, ये सौदा हो जाएगा, हम तुमको दूसरा गाड़ी ला कर देगा। अपने पास हर रोज एक गाड़ी आता है। ए मैन साहब, साहब क्या सोचता मैन? हाँ? गाड़ी नहीं मांगता है? कहाँ है गाड़ी? आइए उधर, आप विंडो से देख सकता है। वो दो फ्लैट के बीच में साहब, वही छे। तुम्हारा गाड़ी? जी हाँ, गोवा से आया है। बॉस। यस। वो नीतू? हाँ, नीतू कंपनी की गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है, लेकिन वो माल कहाँ है? माल तो बस गाड़ी की पिछली सीट पर ही था। ठीक है, वो माल मेरे नीचे वाले ऑफिस में पहुंचा दो। ओके बॉस। ए साहब मशकरी करता ना। चोर कहीं का, मेरी गाड़ी मुझे ही बेचते हो? गाड़ी बेचता हूँ? मैं समझा नहीं। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? साहब जरा कॉलर छोड़ो ना। मेरा नाम राजू है। तुम्हारे माँ बाप कौन है? फुटपाथ की पैदाश हूँ, माँ बाप का पता नहीं। कहाँ रहते हो तुम? जू वाली झोपड़पट्टी 12वां गली। हाँ, जहाँ वो रहती थी ना रानी, वो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानती है। वो जानती है कि मैं बहुत शरीफ हूँ। वो क्या थोड़ी सी गड़बड़ होगी, आपकी गाड़ी और मेरी गाड़ी ना एक जैसी लगती है, इसलिए जरा सा। आपको विश्वास नहीं? 1 मिनट में गाड़ी लेकर आता हूँ, यही ठहरना। आता हूँ, अभी आता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, तुम हमारे काम के आदमी हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? चाहिए तो 10,000 थे, लेकिन सुबह सुबह किसी कानिया का मुंह देखा अपने धंधे में तो फांदा हो गया। अरे कोई फांदा वांदा नहीं हुआ, तुम्हें ये सब पैसे मिलेंगे, लेकिन हमारा ये काम हो जाने पर। कोई स्मगलिंग का काम तो नहीं? नहीं तो 1 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा साहिब। और गाड़ी चोरी करने के जुर्म में 2 बरस के लिए अंदर जाना पड़ेगा साहिब। ओह हाँ। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत मामूली काम है। सिर्फ एक गाड़ी को हिफाजत से एक जगह पहुंचाना है। सिर्फ गाड़ी को पहुंचाना? बिल्कुल मंजूर है। वेरी गुड। तुम नीचे हॉल में जाकर इंतजार करो, थोड़ी देर में तुम्हें चाबियां मिल जाएंगी। जा। लीजिए सरकार, आपकी होने वाली दुल्हन हाजिर है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? आहिस्ता आहिस्ता, फूलों की पंखुड़ियों से ज्यादा नाजुक, शबनम के कतरों से ज्यादा मुलायम है ये सुंदरी। हाथ नहीं लगाना मुझे। तुम हाथ लगाने की बात कर रही हो? अब तो दिल लगाने का वक्त आ गया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्यार करना हम तुम्हें सिखा देंगे मेरी जान।
सिर्फ एक दफा शादी के फेरे हो जाने दो। अबे साले, तू आ गया ना लाइन पे। अपने को तो मालूम ही था कि तू झोपड़े में नहीं मरने वाला। छोड़। सच रे, तुझे देख के ना मैं पागल हो गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरी बात मान ली। देखा आज। अरे आज की क्या बात करता है, कल देखना, कल जब तेरे पास माल ही माल होगा और ये दुनिया तेरे सामने सर झुकाएगी। अरे पहले मेरी बात सुन। अपन को ना इनके धंधे का थोड़ा बहुत गोलमाल मालूम है और थोड़ा बहुत मालूम करने का है। उसके बाद में अपन अपना धंधा अलग से शुरू करेंगे। बस चांदी ही चांदी, हजारों कमाओ और लाखों उड़ा दो। उसके बाद में ना अपन दोनों शादी कर लेंगे। चाबी दो, चाबी। ले बाबा तेरी चाबी और ये ले तेरे 2000 रुपए। और सुन, जरा जल्दी आना अपन अकेले। साला अब समझा है रानी को। अरे जा यार, ऐसा सच्चा प्यार ना अक्खे हिंदुस्तान में ढूंढ मरेगा तो भी नहीं मिलेगा। देखो रागर, वो रही तुम्हारी भतीजी जो अब हमारी दुल्हन बनने वाली है। नीते हम बहुत खुश हुए। अगर तुमने हमारी दुल्हन बनना कबूल कर ही लिया है। अब देखना डार्लिंग, हम तुम्हें जिंदगी का वो प्यार और सुख देंगे जो आज तक किसी लड़की को नहीं मिला होगा। शर्माती क्यों हो मेरी जान, शर्म आती क्यों हो? तेरी गठरी में लागा तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये तो डिक्की में कुछ हो रहा है। आप? हेलो क्या? चलो कम ऑन, गेट आउट ऑफ द डिक्की। आप तो बस्ती की सेठानी है ना, इतना बड़ा फ्लैट छोड़ के ये 4x3 की डिक्की में क्या कर रही है? अच्छा, तो आप स्मगलिंग भी करती हैं? नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरा नहीं है? ये प्रेम सिंह का है। देखो, आप प्लीज मुझे रायगढ़ मैं कहता हूँ गेट आउट। प्लीज। नो प्लीज, आप डिक्की से बाहर निकलिए। नहीं, मैं इसमें रोने की क्या? शायद इसे पता चल गया अपना वीक पॉइंट क्या। अरे ये लड़की लोग। अच्छा, कहाँ जाइएगा? हाँ रायगढ़, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। हाँ जरा स्माइल कीजिएगा, रोइएगा। थैंक यू सो मच। गाड़ी क्यों रोक दी? रात बहुत हो गई, आप उनको नींद आई है। इस जंगल में हम सोएंगे कहाँ? लोग तो तपती हुई रेत में सो जाते हैं, ये तो फिर भी हरा भरा जंगल है मेम साहब। लेकिन मुझे यहाँ नींद नहीं आ सकती। कमाल है, तो मैं इस जंगल में आपके लिए शीश महल कहां से पैदा करूं? आंखें बंद करके सो जाइए। मुझे नहीं आदत ऐसी चादर ओढ़ने की। तो आदत डाल लीजिए, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। वक्त एक ऐसी ग्रेट चीज है जिसने महाराजाओं को रातों रात भिखारी बना दिया और भिखारियों को रातों रात तख्त पे बिठा दिया। मैं कहता हूँ चादर ले लीजिए, गुजारा कर लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी चादर, ना ही तुम्हारी नसीहत। ओहो, मैं भी कितना गधा हूँ, पत्थर को फूल सुंघा रहा हूँ। अच्छा जी, गुड नाइट, सो जाइए। जय राम जी की। सो जाइए। अरे मेम साहब, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे मेम साहब। कमाल, ये आपके शहर में एक बहुत ही खतरनाक चोर आया है जो लड़कियों का दिल चुरा लेता है। चोर है। I'm sorry. I'm really very, very, very sorry. हाँ, सॉरी, अंग्रेजों ने यही तो सिखा के भेजा। I'm sorry.
तुम्हारे बाबा की गाड़ी है? नीचे उतरो। देखो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। हैं? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। पाँव पड़ती हो? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पाँव पढ़ो पढ़ो। समझ गया समझ गया। हम गरीबों के पाँव की धूल को छू लोगी तो शायद तुम्हें नजला हो जाएगा, है ना? अरे जा, माफ किया, तू भी क्या याद करेगी? चल गाड़ी के पीछे से पेट्रोल का डब्बा निकाल, यहां से रफू चक्कर होते हैं, बहुत भूख लगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। ले प्यारे, 2 प्लेट पटाटा बड़ा और पाव। अरे जरा मुंह पोंछने का टॉवल ला। ये लो। छी, क्या यार कभी टॉवल धोता भी है? कितना बास मारता है। अरे सुबह से 500 आदमी ने मुंह साफ किया, उनको बास नहीं आया, तुमको बास आ गया। अच्छा पहलवान नाराज क्यों होता है? जरा 2 प्लेट पार्सल करके ला। अच्छा लाता हूँ मैं। मेरे सपनों की रानी कब। ये लीजिए मेम साहब, गरम गरम पटाटा बड़ा। पटाटा बड़ा? ये भी कोई खाने की चीज है? छी। आजी मत खाइए, लेकिन छी तो मत बोलिए। मेम साहब आपको पता है हिंदुस्तान की आबादी 60 करोड़ की है, जिसमें से 20 करोड़ इसे ब्रेकफास्ट समझ के खाता है, दूसरा 20 इसे लंच समझ के खाता है, तीसरा 20 इसे डिनर समझ के खाता है। और मेम साहब, अपनी रगों में भी खून की जगह पटाटा वड़ा ही दौड़ता है, खा लो। नहीं। अरे खा लो। नहीं। जय राम जी की, आप उनको क्या, आप उन तो खाएगा। बनाने वाले का भी जवाब नहीं। वाह वाह। मजा आ गया, वाह वाह। ओ गुलाब सिंह। ओ सुनाओ जी बादशाह। ओ क्या बात है, बड़ी देरी कर दी, क्या गड्डी खराब हो गई थी रास्ते में? की दसा यार, रस्ते विच पुलिस दी चेकिंग सी। अच्छा। पुलिस नू खबर लगी है कि एक जवान अंग्रेजी गड्डी विच स्मगलिंग दा माल ले जान वाला है। ये गल सी। अंग्रेजी कार, स्मगलिंग माल, आदमी जवान, नक्शा बिल्कुल फिट है। मेम साहब, रायगढ़ पहुंचने से पहले कोई धर्म कर्म का काम करना पड़ेगा, मंजूर है? क्या मतलब? मतलब मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ। अरे ला रे मेरा पार्सल ला। नहीं। तेरे जैसे बुद्धू नाल ब्याह करके मैं ते अपने कर्मां नू रो रही हूं। अरे कर्म तो मेरे पुरगे ने तेरे साथ शादी करके। हाँ। किन्नी मरी क्या सी? हवाई जहाज ते ले चल मनु। ओए तेरे वड्डे वड्डे भी बैठे हैं हवाई जहाज में। ओए सड़क दे धक्के खा खा के मेरी कमर टूट गई है। कमर तो तेरी रोज टूटती है कुड़िए। डिक्की खोलो। अरे चुप यार। ओ साजी डिक्की। अरे तेरी डिक्की तो बाद में खोलूंगा, पहले अपनी डिक्की नू तो बंद करूं। की क्या? हाँ। ओ दिन भुल गया जदों रात दिन मेरी खिड़की थली सीटियां बजांदा सी। और जब नहीं आंदा सी ओ दिन कहंदी सी मोहे भूल गए सांवरिया। मैं क्या सी? और नहीं तो कि मैं क्या सी? हाँ हाँ तू क्या सी? अरे तेरे पियो ने क्या सी? चुप ओए। हाँ चुप ना। चुप। उनसे चुप कर जाओ डार्लिंग। मैं चुप रहने तेरे नाल शादी नहीं की थी। और मैंने भी तेरे लेक्चर सुनने के लिए फेरे नहीं लेते थे। चलो धक्का मारो। देखो जी, मैं कहनी हूं। तू बात से बोलनी, पहले मेरी गल सुन। अच्छा जी, तुसी सुना लो। मिस्टर शर्मा। यस सर। आपने वो गाड़ी चेक की? नहीं सर, ये दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी गाड़ी बगैर चेक किए नहीं जाने देना। हो सकता है वो मियाँ बीवी झगड़े का ढोंग रचा रहे हो। वो देखो जा रहे हैं। आप जल्दी जीप में जाइए, उन्हें चेक कीजिए। ओके सर।
बोलता बहुत मगर अच्छा बोलता है, झगड़ा भी बहुत करता है। तो मैं कौन सी कम हूँ? 24 घंटे अमीरी गरीबी की बातें करता रहता है। तेरी दौलत से नफरत है उसे। अच्छा है, रूखी सूखी सही अपनी मेहनत की तो खिलाएगा, लेकिन वो बहुत गरीब है, तेरे नाज नखरे नहीं उठा सकेगा। मैं वो नाज और नखरे ही छोड़ दूंगी जिसमें दौलत की जरूरत पड़ती है। चलो चलो, बस रेडी हो गया, जल्दी करो। चलो बस गाड़ी में चलो, जो रह जाएगा इधर ही। चलो ये राजू मियाँ, क्या हुआ? हो गई ना छुट्टी? अरे बेटा, तुम्हारा दिल कुछ गलत अंदाज से उछल रहा है, इसे काबू में रख, लगाम टाइट कर तो बेहतर होगा। हे, तू जिसे चाहने लगा है ना, वो एक राजकुमारी है, महलों की रानी है, और तू अपना चोपटा देख, बिल्कुल भिखारी लग रहा। दिल किसी दिन टूटेगा तो नानी याद आ जाएगी, नानी। फोटो लाए? लाया हूं। तो यही है असली राजकुमार? यही असली राजकुमार है। हेलो रानी माँ, मुबारक हो, राजकुमार का पता चल गया। क्या क्या हमारा राजकुमार जिंदा है? जी हाँ, मैंने उसकी फोटो भी आपको भिजवा दी है। नहीं, तुम उसे खुद यहाँ ले आओ। ये जरा मुश्किल है, आप कल सुबह शिव मंदिर के पास मिलिए, मैं आपको सब कुछ वहां बता दूंगा। इस वक्त जरा जल्दी में हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। ये लो बाकी के 8,000। थैंक यू साहब। साहब, यू आर अ वेरी नाइस मैन साहब। बाय बाय। सुनो, बैठो। हाँ? बैठो। तुम जैसे चालाक आदमी को तो लाखों करोड़ों का मालिक होना चाहिए था। मेरे पास एक ऐसा जबरदस्त प्लान है कि झटके में तुम करोड़ों के मालिक बन सकते हो। व्हाट? यस। करोड़? क्यों, क्या हुआ? साहब, आप करोड़ का नाम लिया तो बॉडी एकदम करंट मारा। क्या प्लान है साहब? कहो, करोगे? किसी का मर्डर करने का है? नहीं। तो फिर क्या? सिर्फ एक्टिंग करना है। अरे एक्टिंग में तो अपन एकदम बिंदास है। बोलो बोलो बोलो। गुड, वेरी गुड। रायगढ़ की रियासत का नाम सुना है? ये तो कोई पहाड़ी नाम लगता है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी रियासत है। अरबों रुपए की जायदाद है वहां। 50 करोड़ का तो सिर्फ सोना है। 50 करोड़ का सोना? बाप रे। आज से 19 साल पहले उस रियासत के राजकुमार को चंद लोग उठाकर ले गए थे। अभी तक उसका कुछ पता नहीं। वहां सिर्फ एक रानी मां है जिसे उम्मीद है कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है और एक दिन जरूर वापस लौट कर आएगा। और थांबा थांबा थांबा, ठहरो ठहरो, आगे कहानी मैं बताता हूं। तुम चाहते हो कि मैं नकली राजकुमार बनकर वहां जाऊं और रानी मां से कहूं, रानी मां, तुम्हारे बरसों का खोया हुआ बेटा आ गया है। करेक्ट। और रानी मां खुशी से पागल हो जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे और वो बेटा कहकर मुझे गले लगा लेगी। एब्सोल्युटली राइट। अरे यार, तुम तो बड़े स्मार्ट आदमी हो। आओ बैठो। घबराने की कोई बात नहीं, मेरे आदमी भी वहां मौजूद है। समझ गया। तुम इसलिए मुझे वहां भेजना चाहते हो क्योंकि ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है और मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, साफ है। हाँ? अरे यार, तुम तो जादूगर हो प्यारे। बस सिर्फ एक बात और है, उस राजकुमार का हाथ बचपन में जल गया था। जख्म ठीक होने के बाद उसके बाएं हाथ पर निशान रह गया था। तुम्हें भी अपना बाएं हाथ जलाना होगा और वैसा ही निशान अपने हाथ में बनाना होगा। नहीं नहीं साहब, ले दे के एक हाथ ही तो है जिससे हम कमाते हैं। अगर यही जल गया तो अपन तो गए काम से। अब तो ये काम तुम्ही को करना होगा। क्यों? बाप का माल है, इसमें तो 10 साल अंदर जाने का ओपन चांस है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, हम जो तुम्हारे साथ हैं। जानी, जानी, तुम भी हमारे साथ अंदर जाओगे क्या? हम जाता है। सीधी तरह से हाँ कह दो, वरना हमें हाँ कहलवाने के और बहुत से तरीके आते हैं। साहिब,
इस बंदूक से जब गोली चलेगी ना तो गोली का धमाका होगा और लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लोगों को तो छोड़ो, बस्ती वालों को पता लग जाएगा कि प्रेम सिंह ने राजू खान का खून किया और वो यहाँ आएंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बेहतरी इसी में है कि इस बंदूक में पहले साइलेंसर लगाओ ताकि गोली का धमाका ना हो। और जब तक आप साइलेंसर ढूंढते हैं मैं बस्ती वालों को मिलकर आता हूं। बाय बाय। हेलो राजपाल। यस बॉस। राजू खान की बस्ती को आग लगा दो। देख बेटा, वहाँ मेरा कुरान रखा हुआ है, वहाँ तक आग तो नहीं पहुँची? नहीं माँ, वहाँ आग नहीं पहुँची। ठहरो, मैं अब भी लेके आता हूँ। माँ, 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 इधर आओ, किसी आदमी ने आग लगाई है। तेरी तो देखो जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। हटो 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 बाजू हटो हटो। राजू भैया, चिंपू किसी ने गोली मार देती है। उफ, बच्चा बहुत सीरियस है, गोली फौरन निकालना चाहिए। तो क्या इसे अस्पताल ले चले? नहीं, इतना टाइम नहीं। राजू भैया, चौधरी के घर आग नहीं लगी है, चिंपू को वहां ले चले। हाँ ठीक है। देखो ये दवाई तुम इनको लगाओ। हाँ लाइट राजू, जल्दी, बच्चे की सांस खोल रही है। परवरदिगार, मेरे चिंपू को बचा ले मेरे मालिक। चिंपू का अब कोई खतरा नहीं है, मैंने गोली निकाल दी है राजू। ओ गॉड, ये तूने क्या किया? अपना हाथ जला दिया? माँ, 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 चिंपू बच गया। अल्लाह ने तेरी सुन ली। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अब चाहे तो मेरी जान ले ले। नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं बोलते माँ। तू अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। तूने उस रोज कहा था ना, देख कितनी जल्दी बुलावा आ गया। नहीं माँ, उस दिन मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की बात की थी। अगर मैं उनके दरबार तक तुझे नहीं ले गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता माँ। नहीं, नहीं माँ, नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हें प्रेम सिंह से बदला लेना होगा। तुम्हें बस्ती वालों के लिए राजकुमार बनना होगा। राजू, तुम्हें राजकुमार बनना होगा। तुम्हें राजकुमार बनना होगा। माँ, मैं बंद करती हूँ। माँ, मैं नंगे पाँव बिना कुछ खाए भी तेरे दरबार के दर्शनों के लिए मैं पैदल आऊंगी। बस मुझे मेरे बेटे से मिला दे, मेरे बेटे से मिला दे, अपना चमत्कार दिखा दे माँ।
कमाल है। गिरफ्तार कर लो ऐसे। ठहरो ठहरो मेरे भाई, आप लोग किसी धार्मिक पिक्चर की शूटिंग से आ रहे हैं? ये तलवारें असली हैं या नकली? बिल्कुल असली। अगर सीधी तरह से अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो एक ही झटके में सर काट दिया जाएगा। बाप का माल है, सर काट दिया जाएगा? एक ही सर तो है मेरा, दूसरा कहां से लाऊंगा? गिरफ्तार कर लो इसे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कैसी बातें करता है बेटा, तू माँ के रिश्ते को नहीं समझता। अरे 20 बरस तो क्या, बच्चा 20 जन्म भी माँ से जुदा रहे तो भी माँ उसे पहचान लेती है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम राजू है। मैं चोर हूँ। चोर तो तू है, बचपन में ही मेरा चैन चुरा कर चला गया। तू नहीं जानता, तेरी जुदाई में एक एक दिन, एक एक पल मैंने कैसे तड़प तड़प कर बिताया है रे। माँ, माँ तू धन्य है, तू धन्य है माँ, तू धन्य है। पकड़ लो इसे। ये रहा बदमाश। नहीं 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 दीवान जी, ये बदमाश नहीं, ये तो इस सूने घर का चिराग है, हमारा खोया हुआ राजकुमार। माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारा बेटा हमें लौटा दिया है। नहीं रानी माँ, ये एक चोर है, ये खजाने की तिजोरी तोड़ रहा था। खजाना और तिजोरी भी तो इसी का है दीवान जी। आपने भी तो इसकी तस्वीर देखी थी, कहिए बिल्कुल वैसा ही है ना? क्या नाम है तुम्हारा? राजू। हाँ, सिंहासन पे बैठे तो राजेश्वर और गलियों में रुल जाए तो राजू। क्या करते हो? चोरी, हेराफेरी। सुना आपने? जिसे अपनी असल का पता ना हो, जो भेड़ियों के संसार में खो गया हो, वो और करेगा भी क्या? कहाँ रहते हो? बंबई में। तुम्हारे माँ बाप भी वहीं रहते हैं? उनका मुझे मालूम नहीं, जब मैं छोटा सा था कुछ गुंडे उठा ले गए थे। हाँ, 5 बरस के थे। कहाँ से? मैं अपने माँ बाप के साथ किसी मेले में जा रहा था। नहीं नहीं बेटा, मेले में नहीं, वो तुम्हारी सगाई की खुशी का जुलूस था। फिर क्या हुआ? फिर वहां शायद जोर से कोई पटाखा चला। नहीं नहीं बेटे, पटाखा नहीं, वो तो किसी निर्दयी की चलाई हुई गोली थी, जिसने हमसे हमारे सुहाग को छीन लिया और तुमसे तुम्हारे पिताजी को। कहिए, अब भी आपको यकीन नहीं? अब भी आपको कोई और सबूत चाहिए? हाँ चाहिए, राजकुमार का जला हुआ हाथ। वो भी देख लीजिए। राजकुमार। 2 आदमी एक शक्ल के हो सकते हैं, हाथ भी जलाया जा सकता है, मगर 2 आदमियों के उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। रियासत में पैदा हुए हर राजकुमार के उंगलियों के निशान राज ज्योतिषी के पास हैं, और वही निशान ये बता सकते हैं
कि ये राजकुमार असली है या नकली। रानी माँ, उंगलियों के निशान आपस में मिलते हैं। यही है हमारे राजकुमार। सुन लिया आपने दीवान जी। अब तो आपको कोई एतराज नहीं। राजकुमार की जय। क्यों महाराज, आप तो कहते थे कि राजकुमार क्या यहाँ उसके फरिश्ते भी नहीं आ सकते। फरिश्ते तो क्या, राजकुमार खुद यहाँ आ गए और आप महाराज से फिर ठाकुर हो गए। और मैं ये सब उस कमबख्त निर्मला की चाल है। ये सब कह देने से तो मैं महारानी नहीं बन जाऊंगी। ये हम समझते हैं परमेश्वरी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ। मैंने भी 7 कुओं का पानी पिया है। कोई ना कोई रास्ता निकाल के ही रहूंगी। या बधाई हो प्रेम साहब, आपका आदमी यहाँ पहुंच गया है। वहां पहुंच गया? जी हाँ साहब, उसका नाम राजू खान है और रानी माँ ने भी उसे अपना बेटा स्वीकार कर लिया है। राजू खान? वो बदमाश वहां कैसे पहुंच गया? हाँ ठीक है। जब तक मैं नहीं आता तुम उस पर कड़ी निगाह रखना। जो आज्ञा। ठीक है। तुम अचानक वहां से चली क्यों आई? चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, ये मेरी भूल थी जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन गई। सिर्फ यही सोचकर कि किस्मत ने फिर कभी मिलाया तो अपने प्यार के सहारे तुम्हें जीवन के उस रास्ते पर ले आऊंगी जिसकी मंजिल तक पहुंचने में हर इंसान को नाज हो। मेरी भी मंजिल वही है नीतू, लेकिन रास्ता अलग है। नहीं, तुम्हारा रास्ता फरेब, मक्कारी और धोखे से भरा हुआ है। जो आदमी एक मजबूर माँ के जज्बात से खेल सकता है, उसे बुरा और कोई नहीं। नीतू, चले जाओ यहाँ से, वरना रानी माँ को तुम्हारी असलियत बतानी पड़ेगी। रानी माँ को इसकी असलियत का पता है बेटी। कल तक ये क्या करता था, कहाँ रहता था, इस पर क्या क्या गुजरी, हमें सब मालूम है। वो सब याद दिला के हमें और शर्मिंदा न करो बेटी। बरसों के बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी है, हमें हमारा बेटा लौटा दिया और तुम्हें तुम्हारा सुहाग। अब हम तुम दोनों का इतनी धूमधाम से विवाह करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। मैं राजकुमार, आप? ये क्या, तुम बिस्तर छोड़कर जमीन पर सो रहे हो? बिस्तर पे नींद नहीं आ रही थी। और इतनी सख्त जमीन पर नींद आ गई? क्या करूं माँ, परसों की आदत है, एक दिन में कैसे छूटेगी? तो क्या तेरे पास बिस्तर तक नहीं था? पेट भरने के लिए रोटी मुश्किल से मिल जाती थी माँ, हम बिस्तर कहां से लाते? कितने दुख उठाए हैं रे तूने। किस्मत में सब कुछ होते हुए भी तेरे पास कुछ न था। महलों का राजा होके भी तू सड़कों पर भिखारियों से बदतर जिंदगी बिताता रहा और हम तेरे लिए कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके। इन आंसुओं को रोक लो माँ, ये जितने ही बहेंगे मैं उतने ही अपने आप को और गुनहगार महसूस करूंगा। समझूंगा, मिलकर भी वो खुशी ना दे सका जो एक बेटे को अपने माँ को देनी चाहिए।
ऐसा कभी मत सोचना। जो खुशी तूने मुझे। चल चलकर तैयार हो जा। अब राजमुद्रा पहनाने का वक्त आ गया है। चल। कल तक मैं चोर था, आज एक माँ के प्यार को चुराकर महाचोर बन गया। मैदान मारी लिया प्यारे। क्या मतलब? आज रात को 12 बजे मुझे खंडर में मिलना। क्यों? तुम हमारी महबूबा हो जो रात को 12 बजे अकेले खंडर में मिलेंगे? अरे यार क्या मजाक कर रहे हो? मैं प्रेम हूँ, प्रेम। हम किसी प्रेम को नहीं जानते। अरे यार ये देखो क्या करते जा रहे हो? देखो आपने अगर ज्यादा गड़बड़ की तो मूंछ के साथ साथ हम तुम्हारे कपड़े भी उतरवा देंगे। ये मत भूलो कि हम यहाँ के महाराज हैं। याद रखना बच्चों, ये सौदा तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा ये बात? गार्ड्स, इन साहब ने बहुत पी लिया, इन्हें शराफत के साथ जरा बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। सुनिए, आपकी मूंछ। रानी माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पद यात्रा पे बेटे, मैंने मन्नत मांगी थी ना। ये आप क्या कह रही हैं? इतने बड़े चक्रवर्ती राज की माता और नंगे पांव। देवी माँ की आंखों में कोई चक्रवर्ती नहीं। तपती हुई रेत पर जब आपके पाँव में छाले पड़ेंगे तो आपके बेटे का क्या हाल होगा? मेरी ममता उसे हर आंच से बचाएगी। बड़ा पगला है मेरा बेटा। जिंदगी में उसने बहुत दुख उठाए हैं। मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। चलो। चुप क्यों है माँ? बोलती क्यों नहीं? बता मैं क्या करूं? ठीक है, मैंने अपनी माँ को कभी देखा तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है वो ऐसी होगी। अरे आज तक मैं किसी के सामने हारा नहीं, लेकिन आज पहली बार माँ की ममता के सामने हार गया हूं। वो औरत जो मखमल और कालीन पे चलती रही, आज एक चोर की खातिर भूखी प्यासी नंगे पांव तपते हुए रेत पे चल रही होगी। अगर उसे कुछ हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तू या मैं? बात हुआ नाटक, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं जा रहा हूं। अच्छा हुआ तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। मुझे तुम्हारी असलियत का पहले से ही पता था। फिर भी चुप रही। क्या करती? तुम्हारे आने के बाद पहली बार मैंने रानी माँ के होठों पर मुस्कान और चेहरे पर हंसी देखी। लेकिन अगर अब तुम चले जाओगे
तो शायद ये सदमे से बच ना सकेंगी। इस वक्त तुम्हारा झूठ भी सच है और तब तुम्हारा सच भी झूठ हो जाएगा। मैं नहीं जानता था आदमी अपने बुलाए हुए जाल में खुद भी फंस सकता है। एक तरफ धर्म ये कह रहा है कि तुम्हें रहना होगा और दूसरी तरफ कर्म कह रहा है कि तुम्हें जाना होगा। हो सकता है तेरी माँ की यही इच्छा हो। शायद वो रानी माँ को अपने बेटे से मिलाना चाहती हो। अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं भी तेरी सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक रानी माँ का खोया हुआ बेटा नहीं मिल जाता मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा। क्यों बदलता? आकर आ गए अपनी असलियत पर? राजघराने के लिबास को बर्दाश्त न कर सके इसलिए फिर से अपनी बस्ती के चीथड़े पहन लिए। जिनकी सूरत से राजकुमारों जैसे ठाट टपकते हो वो कपड़ों के मोहताज नहीं होते। कपड़ों के मोहताज वो होते हैं जिनकी सूरत चोरों जैसी हो, जैसे कि तुम्हारी। राजू नहीं, राजकुमार। रायगढ़ की रियासत और 40 अरब की मिल्कियत का अकेला मालिक। और याद रखो, हमारी शान में किसी ने गुस्ताखी की या हमारे हुक्म को मानने से इनकार किया तो उसके कपड़े निकालकर मुंह काला करके उसे बीच बाजार में नंगा लटका दिया जाएगा। अच्छा, हमारी बिल्ली हमीसे में हो? क्यों, हमारा कुत्ता हमीसे बाबा। कुत्ता कहकर जानते हो किसका अपमान कर रहे हो? जानता हूं, और ये भी जानता हूं कुत्ता कहकर हम तुम्हारा नहीं कुत्ते का। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है जिसे तुम जैसे हकीर बनाते हैं और हम जैसे फकीर मिटाते हैं। तुमने कई बार इसे गरीब और मासूम लोगों पे इस्तेमाल किया, आज मैं तेरे नापाक जिस्म पे इस्तेमाल करूं। बस कर राजू, बस कर, बस कर, बस कर। हाँ, तुमने हमारी बस्ती जला दी, मेरी बूढ़ी माँ मर गई, मेरा छोटा चिंपू तेरी गोली से घायल हो गया, मेरे तमाम भाई बहन घर से बेघर हो गए। कमीना, तू कहता कि बस कर? क्या हुआ? कौन है ये? भेड़ की खाल में भेड़िया है। प्रेम सिंह, ले जाओ इस कुत्ते को और फेंक दो कैद खाने में। चलो। हुजूर, राजकुमार साहब ने जिस आदमी को हंटर मारकर जेल में बंद कर दिया था अब वो होश में आ गया है और आपको याद फरमा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? जी, वो अपने आप को निर्मला का लड़का कहता है। निर्मला का लड़का? दरवाजा खोलो। प्रेम, प्रेम मेरे बेटे, हे भगवान, तूने इतनी मुद्दत के बाद मेरे बेटे को मिलाया, अभी तो इस हालत में जंजीरों में जकड़ा हुआ। तेरी हालत किसने बनाई? जरूर उस राजकुमार के बच्चे ने बनाई होगी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं तेरे अपमान का बदला उससे जरूर लूंगा। पिताजी, बदला तो आप जब चाहे ले सकते हैं। मैं उस हरामखोर राजकुमार के बारे में ऐसा राज जानता हूं जो उसे मिनटों में गद्दी से नीचे उतार कर फांसी के तख्ते पर लटका सकता है। अरे बेटा, तू जल्दी बोलना, फिर देख उस कमीने को गद्दी से उतारकर तेरा बाप तुझे गद्दी पर कैसे बैठाता है। पिताजी, करीब आइए। हाँ। और करीब। हाँ। पिताजी, ये राजकुमार नकली है। हाँ, एक मामूली चोर है। इसका असली नाम राजू खान है। मगर बेटा, ये सब तुझे कैसे पता चला? इसे राजकुमार बनाकर मैंने ही भेजा था। ओह, तू अब यहीं सड़क कुत्ते। अभी तो तेरी माँ भी यहाँ आने वाली है। माँ ने असली राजकुमार गायब किया और बेटा नकली राजकुमार भेज रहा है। खैर जा तू। ऐसा लगता है तुम लोगों ने इसे ठीक से नहीं मारा। अच्छी तरह से मारो, जाओ। हरामी बाप बनकर सारा राज उगलवा लिया। मम्मी! लेकिन दीवान साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं कहता हूं ये राजकुमार नकली है, नकली है, नकली है। वो बहरूपिया है, मक्कार है। उसका हाथ नहीं जला हुआ था, उसने खुद अपना हाथ जलाया है।
मैं कहता हूं अगर आपने उसे जेल में नहीं डाला तो वह एक दिन रियासत को तबाह कर देगा। आपके पास कोई सबूत है? मैं कल सुबह तक आपके पास सारे सबूत ले आता हूं, मगर पहले आप उसे जेल में डालिए। ठीक है, आप सबूत जमा कर लीजिए, रानी मां खुद आकर फैसला करेंगी। मगर रानी का मतलब क्या? उनकी गैर हाजिरी में मुझे कोई कदम उठाने का हक नहीं। मगर दीवान साहब, मैं मजबूर हूं। ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गया। राजू भैया तो बहुत अच्छी तरह से पहुंच गए। अरे चिंपू, अरे चिंपू बेटा कैसा है तू? अरे अहमद चाचा, तुलसी भाई, हरनाम सिंह, सबको मेरा सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। जीते रहो बेटा। आप लोग ठीक तो हो ना? पैसे वक्त पर पहुंच गए थे? बेटा तू इतना बड़ा आदमी हो गया फिर भी हमें नहीं भूला। चाचा, जो गैरों को नहीं भूल सकते वो अपनों को कहां से भूलेंगे? लेकिन बेटा हो गया कमाल। लोग झोंपड़ों में रहकर महलों के सपने देखते हैं और तू सचमुच महलों में पहुंच गया। चाचा, छीनने वाले से देने वाले के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है। चाची, ठीक तो हो ना? अरे ठीक हो। चाची देखो कितनी दुबली हो गई। चाचा जरा चाची का ख्याल रखा करो। चाची ये क्या है? ये हाँ समझ गया, मेथी की सब्जी है, मकई की रोटी है और लाल मिर्च की चटनी है ना? हाँ हाँ लेकिन कुछ नहीं, ला। अरे आज हम पेट भर के खाएंगे। आजा चिंपू जरा हो जाए। हाँ हाँ। ए राजू भैया, पहले त्योहार के रस्म तो पूरी कर लियो। रस्म? कैसी रस्म? हाँ वो देखा। अरे हाँ, आज रक्षाबंधन है, मैं तो भूल ही गया था। भाई बहन को भूल सकता है लेकिन बहन भाई को नहीं भूल सकती। अरे क्या मैं कभी तुम लोगों को भूल सकता हूँ? आज तक जहाँ कहीं भी राजू की ट्रांसफर हुई है तुम लोगों की वजह से हुई है। हमारी वजह से? खैर तुम लोग नहीं समझोगे। राखी तो बनवा लो भैया। उसी का इंतजाम तो करने जा रहा हूँ। अरे पगली, खाली हाथ कभी कोई भाई अपनी बहन से राखी बनवाता है? तू ठहर, मैं अभी आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहे हैं? मैं ठाकुर दिलीप सिंह बोल रहा हूँ। और मैं 1.25 लाख बोल रहे हैं। यू डैम इडियट, टेलीफोन नीचे रख दो। ओए, खुद ही फोन कर दे तो खुद ही कहना फोन रख दे नीचे। तेरे बापदारा आ जाए। यू ब्लडी फूल। ब्लडी फूल तेरा बाप, ब्लडी फूल तेरा खानदान। Oh, shut up! You shut up. तेरा फादर शट अप, तेरी मदर शट अप, तेरा ब्रदर एंड सिस्टर शट अप, मोर ओवर तेरी किसका फोन था पप्पे? ओ पुत्रा, ये साडे क्लीनर दा फोन सी। रुक जाओ। गार्ड्स, ये लोग कौन है? हम लोग राजू के रिश्तेदार हैं। यहाँ कोई राजू वाजू नहीं है, निकाल दो इन सबको यहाँ से। ओए, तेरे बापदार आ जाए। बाप के बच्चे, जबान खींच लूंगा अगर बदतमीजी की तो। बदतमीजी तो तू कर रहा है। हरनाम सिंह जरा संभल के बात कर, ये कोई अफसर लगता है, देखता नहीं कपड़े कैसे पहन रखे हैं। ओ यार, ऐसे कपड़े तो महल में चपरासी भी पहनते हैं। अच्छा। ओए, गर्मी लग रही है, एक गिलास ठंडा पानी दे पिला। और मेरे लिए एक गिलास लस्सी। ठहरो। किसके हुक्म से तुम लोगों ने इन पर हाथ उठाया? मेरे हुक्म से। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? इसलिए कि ये राजमहल है, तुम्हारी बंबई की गंदी बस्ती या झोपड़पट्टी नहीं है। कुछ दिन झोपड़पट्टी में गुजार आई, आपकी आंखों से घमंड की पट्टी उतर जाएगी और शराफत का चश्मा लग जाएगा। राजू। चाचा दिलीप सिंह जी, आपने हमारे रिश्तेदारों की तौहीन की है। नहीं, तुम्हारे इन भिख मंगे रिश्तेदारों ने हमारी तौहीन की है। हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देते हैं, कह दो कि राजमहल छोड़ के चल जाएं। हम तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देते हैं, यहां से रफू चक्कर हो जाओ वरना रंग से बेरंग कर दूंगा। हमें ललकारता है। मशवरा दे रहा हूं हजूर माई बाप। गार्ड्स, आओ बहनों राखी बांधो। सब वहीं रुक जाओ। ये दौलत रियासत की मिल्कियत है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं लुटाने दूंगा। ये रियासत हमारी है, ये दौलत रियासत की है, हम यहाँ के राजकुमार हैं। तुम राजकुमार नहीं हो, तुम चोर हो, बहरूपिया हो। ले जाओ सब यहाँ से। हरगिज़ नहीं। हरगिज़ का जब चूंटी के पर निकल आते हैं तो जानते हो चूंटी का क्या हशर होता है?
और जब चींटी हाथी की सूंड में चली जाती है तो हाथी का क्या हशर होता है प्यारे चाचा जी? राजू भैया, हमने भी रामलीला में बहुत तलवार चलाई है, साहिब हो जाए। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। क्या हुआ राजकुमार? कुछ नहीं दीवान जी, हमारे चाचा जी हमें तलवार चलाना सिखा रहे थे। क्यों चाचा जी? हाँ। अच्छा अच्छा। आप लोग खामोश क्यों खड़े हैं? हमारे चाचा जी बड़े हातिम ताई हैं, आप लोगों को इनाम देंगे। तालियां नहीं बजाओगे? ये हुई ना बात। अब हमारे चाचा जी आपको 5 लाख रुपया नकद और 10-10 जोड़ी कपड़े एक एक को देंगे और 5 ट्रक मिठाई के टोकरों से भरे हुए गरीबों में बांट दिए जाएंगे। ये हमारे चाचा जी का हुक्म है कि ये सब रुपया उनके खाते में से निकालकर ये शुभ काम जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। क्यों चाचा जान? नहीं, मैंने कहा हाँ। मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है हाँ। हाँ तो बोलिए चाचा जी की। चाचा जी की, चाचा जी की। तो देखो, ये है उस मोटी की चाल का जवाब। यानी राजकुमार की मौत। मगर राजकुमार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल को आसान बनाना परमेश्वरी अच्छी तरह से जानती है ठाकुर। हाँ, घबराओ नहीं। इस नेक काम के लिए मेरे पास एक नेक आदमी है। लो, नमक का हक अदा करो। दीवान जी आप? राजकुमार, क्या हुआ? ये आदमी कौन है? आप यहां? तो आपके भेष में हमें कौन मारना चाहता है? मेरे भेष में? ये किसका प्लान हो सकता है? किसी ऐसे आदमी की जो सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी इस महल से निकालना चाहता है। मैं पहरा दुगना कर देता हूं, लेकिन राजकुमार, आप जरा इत्तेहाद से रहना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं रानी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे पगली, जब तक तेरा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे ये तो रीतो रिवाज है राजे रजवाड़ों का। लेकिन तुम्हें मारकर उन्हें क्या फायदा? मुझे मारकर ये सारा खजाना हड़प कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जब तक रानी मां वापस नहीं आती, हम मिठाइयों के टोकरों के साथ साथ खजाने को भी यहां से गायब कर देते हैं। देखे तो सही हम गरीबों के लिए मिठाई कैसी। वाह, रख दो। आओ आओ बेटा आओ। बेटा, प्रेम ने तुम्हारे पिताजी के कातिलों का पता लगा लिया है। अच्छा? हाँ, लेकिन उन कातिलों ने प्रेम को बंद कर दिया है। अब तुम्हारे कहने से छोड़ेंगे। तुम प्रेम को छुड़ा लाओ, हम उन कातिलों को गिरफ्तार करा देंगे। हाँ? लो जरा संभाल के। मैं जाऊं? जाओ बेटा।
मैं चलो चला। प्रेम सिंह को छोड़ दो। जी हुजूर। राजू, राजू, तूने प्रेम को क्यों छोड़ दिया? हम तो गाड़ी में जा रहे हैं सैर करने को। हम गाड़ी में बैठेंगे ना, फिर गाड़ी में जाएंगे। मैं प्रेम सिंह बोल रहा हूँ, टेलीफोन जरा राजकुमार को देना। बदतमीज, आप महल के कानून कायदे भूल गए। राजकुमार साहब कहिए। हाँ ठीक है, राजकुमार साहब को देना। राजकुमार साहब फरमा रहे हैं वो किसी प्रेम सिंह को नहीं जानते हैं। क्या? वो किसी प्रेम सिंह को नहीं जानते? अच्छा, तो ये कहो कि वो नीतू से बात करना पसंद करेंगे। राजकुमार साहब फरमा रहे हैं वो किसी प्रेम सिंह गधे को नहीं जानते हैं और न किसी नीतू वीतू से बात करना चाहते हैं। हाँ? वो नीतू से बात नहीं करना चाहते? ठीक है, बदमाश, बहरूपिया कहीं का। अगर आप कहें तो मैं बात करूं? अरे रानी, तू यहाँ कम। ए राजा, क्या सॉलिड हाथ मारा है रे। तूने तो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बात बोलूं? इन अमीर लोगों को जितनी नजदीकी से देखा ना मैंने, उतनी मुझे उनसे नफरत होने लगी। चल चल, अभी फेंक मत। तू भी तो पैसे वाला हो गया है। पैसे वाला? कहाँ है पैसा? अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो 6 करोड़ की राजकुमारी के पीछे पीछे तो मजनू की तरह घूमता है। प्यार मैं तुझसे करता हूँ और पीछे उसके घूमता हूँ। ए राजा, तू होश में तो है ना? जो कुछ कह रहा है सोच समझ के कह रहा है ना? हाँ रानी, तूने गरीबी में हमेशा मेरा साथ दिया, तो क्या अब तुझे भूल जाऊं? और फिर प्यार तो आपस के लोगों में होता है, बराबर के लोगों में होता है। ये अमीर लोग तो सिर्फ गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाना जानते हैं। राजा, तू सचमुच उसे प्यार नहीं करता था ना? प्यार? और मैं? अरे वो तो अपनी दौलत से मुझे खरीदना चाहती थी और मैं बिक जाना चाहता। क्यों? देखना, गरीबी एक लानत है। मैं बस्ती वालों के लिए इतना कुछ करना चाहता था ताकि वो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ न फैला सके। और अब इतनी दौलत है यहां, मुझे उस राजकुमारी की दौलत की क्या परवाह। बस एक ही गड़बड़ है। क्या? रानी मां चाहती है कि मेरा ब्याह नीतू के साथ हो और मैं चाहता हूं मेरा ब्याह तेरे साथ। सच राजा? अरे यकीन तो तुझे तब आएगा जब मैं हिमालय की चोटी पर तुझे हनीमून के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन ये नीतू कबाब की हड्डी का क्या होगा? आइडिया, वो जो अपना प्रेम है ना, वो नीतू से शादी करना चाहता है। तो शुभ काम में देर क्यों? करा दूं? अरे एक काम करो, काली पहाड़ी वाला टीला है ना, वहां चना के नाम का एक पंडित है। अरे किसी गधे से भी पूछेगी तो बता देगा। प्रेम सिंह को उससे मिला दो, बाकी वो संभाल लेगा। अरे जियो राजा जियो, आ गया ना लाइन पे। अपने को तो यकीन ही था कि एक न एक दिन तू अपना बनकर ही रहेगा। अच्छा चलो, मैं जरा उसका पपलू फिट करके आती हूँ। अरे जियो रानी, जियो रानी। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे। आइए महाराज आइए, आपने बहुत देर कर दी। मुझे तो बहुत चिंता हो रही। चिंता क्या करे, चिंता चिता समान। शुभ चिंतक जब आ गए तो हो गया समझो कल्याण। बालक, कन्या को बुलाओ। महाराज कन्या ये? कन्या बड़ी सुंदर है। मुझे ये शादी नहीं करनी। घबराओ नहीं बालिके, हम तुम्हारे मददगार हैं। ये पहरेदार सब बेकार है। बालक, रगड़ जाओ। महाराज ये क्या कर रहे हैं? जल्दी से शादी करवाइए, समय बीतता जा रहा है। वही तो कर रहा हूं जजमान। ये बालिका है अभी अनजान। अमृत पियो, शुद्ध हो जाएगी आत्मा। फिर ये शादी टाल नहीं सकेगा कभी भी परमात्मा। अच्छा, तो फिर महाराज जल्दी से कन्या कभी दीजिए। नहीं बालक, फेरों से पहले पिएगी तो मिट जाएगा सुहाग। जला देगी तुमको खड़े खड़े ये आग। तो महाराज उसे मत दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ पी जाओ। बस अभी होता है तेरा कल्याण। तू कुंवारा ही मरेगा, देता हूं तुझे ये वरदान।
कन्या। बालिके, बालिके, देखा चमत्कारी बाबा का चमत्कार। चल हो जाते हैं फरार। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे राम तेरा भला करे कन्या, ये कैसी बातें करती है? तेरी जान मेरी जान, मेरी जान तेरी जान, हम दोनों की जान एक, बीच में ये शुक्रिया कहां से आ गया? नमस्ते पंडित जी। नी नीच और मक्कार जबान से अगर दोबारा माँ कहने की जुर्रत की तो हम तुम्हारी जुबान के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है तुमने? क्या नहीं किया? धोखे से हमारा राज हड़प करने की कोशिश की और तुम्हारा हाथ बचपन में नहीं बस्ती की आग में जला था। हाँ ये सच है, लेकिन मैंने इसलिए। खामोश। और इस नमक हराम राम ज्योति ने दौलत के लालच में तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलाए। हमें तुमसे ये उम्मीद न थी। तुमने माँ की ममता को गाली दी है, माँ बेटे के पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ाया है, इससे पहले कि मैं। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। रानी माँ, आप इनकी बात तो सुनिए। राजू ने जो कुछ भी किया इसमें आपका, मेरा, इस राजमहल का सबका भला है। ये ठीक है कि इसने आपको धोखा दिया। रानी माँ, मुझे नहीं। अरे कमीने, तूने रानी माँ को गोली मारी, बेशरम। नहीं मैंने गोली नहीं मारी। तूने नहीं मारी तो किसने मारी है? इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इसे अरे कोई है? पांडे जी साहब, फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे गार्ड्स, उठाओ उठाओ उठाओ। आराम से आराम से। गार्ड्स, इसे भी पकड़ो, इसे भी साथ ले जाओ, ले जाओ। हुजूर, गजब हो गया। सरकार, सारा खजाना खाली पड़ा हुआ है। क्या बकते हो तुम? जी हाँ सरकार, सच कह रहा हूँ। न वहाँ अशरफियां हैं, न हीरे हैं, न जवाहरात हैं, कुछ भी नहीं। ABRH नेगेटिव? ओ माय गॉड, इस ग्रुप का खून मिलना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं सर, नामुमकिन है। हमने शहर के तमाम हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक्स में ट्राई किया, कहीं नहीं मिल रहा। तो फिर एक ही तरीका है, अखबारों में, रेडियो पर अनाउंसमेंट करवाइए। हरी अप। राजू अस्पताल जाने की कोशिश जरूर करेगा। तुम लोग अस्पताल को चारों तरफ से घेर लो और जैसे ही वो वहां पहुंचे उसे खत्म कर दो। ठाकुर साहब, अगर खून फौरन ना मिला तो रानी माँ का बचना नामुमकिन है। सब छुट्टा नहीं है, छुट्टा तो नहीं है। छूटा नहीं। हाँ वणकम सर, वणकम। छुट्टा होना। किधर जाना है? ऊपर हॉस्पिटल। काय के लिए? काय के लिए पूछे तो हमारा नाम डॉक्टर मुत्तुस्वामी, हार्ट स्पेशलिस्ट। हमारा एक पेशेंट खलास कर दिया, रिपोर्ट देखने को मांगता है। भाड़ा तो दीजिए। हाँ 1 मिनट बाबा, एक काम करना चाहिए हमारा, ये टैक्सी को पैसा दे दो, हम आने के बाद छुट्टा लेगा। हम जरा जल्दी में। मुर्गा विटावड़ी, मुर्गा विटावड़ी, मुर्गा विटावड़ी, मुर्गा विटावड़ी। वणकम वणकम। हम रेडियो पे सुना तुमको ब्लड होना। हाँ हाँ, लेकिन हमें तो ABRH नेगेटिव ग्रुप का ब्लड चाहिए। नल्ला इर्क वोइट अपना ब्लड भी नेगेटिव, पॉजिटिव इल्ल। गुड गुड। अच्छा अच्छा, आओ देखते, टेस्ट करते। आइए आइए, वांगो वांगो। नेगेटिव ब्लड, पॉजिटिव ब्लड।
थैंक यू। रानी माँ को खून दे दिया। किसने दिया? कैसे दिया? एक मद्रासी ने। मद्रासी ने? ये क्या? आप इनके पैर क्यों छू रहे हैं? ये हमारा कस्टम है जी। जब किसी को ब्लड देता है तो उसके पाँव को छूता है। तुम देखना, भगवान इसको जिंदा रखेगा जी, ये बच जाएगा। मुर्गा बिट्टा बड़ी, मुर्गा बिट्टा बड़ी। क्या चाहिए? क्या मांगता? अरे क्या हुआ? वो चोर था, साइकिल चोरी करके भागा। हम पकड़ता है। हाँ मगर तुम किधर जाता है? अरे हाँ पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अरे ठहरो, रुको। अरे मेरी साइकिल किधर लेके जाते हो? ठहर जाओ। अरे दादू तेरे की दुखी भी मैं कहता हूँ भाई रुक जाओ। देखो सुनो, रुक जाओ, मेरी साइकिल। वणक्कम स्वामी। अबे मुझे क्यों पकड़ता है? वो कहाँ गया? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। साइकिल तेरे बाप की चीज लेके भागा था बदमाश। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या है? अपने को अंदर होने का अर्जेंट। क्यों? किस जुर्म में? चोरी की है, डाका डाला या कोई तोड़ फोड़ की है? की तो नहीं साहब, लेकिन कर देता हूँ। बात कमाल है। अरे क्या करते हो? जाओ अंदर। हवलदार बाहर निकालो उस बाहर। नहीं मैं बात गेट डाउन। नहीं मैं गेट डाउन। अरे कमाल है, कमाल है। जो बाहर जाना चाहते हैं उनको आपने अंदर बंद कर रखा है, और जो अंदर जाना चाहते हैं उनको आप बाहर निकाल दे। हवलदार दावत सिंह, जाने देना अंदर। ऐसा कैसे जाने देगा? तेरी बाप की धर्मशाला है क्या? सवाल के बात कर। बाप का नाम क्यों लेता है? मेरा बाप क्या तेरे बाप का माल है? अब तो बंद करोगे साहिब? मेरा पर्स? मेरा पर्स, मेरा पर्स पकड़ो। नीचे उतरो। क्यों? बाप का माल है। अपन बोला अपन को अंदर बंद करो, तुम अंदर बंद नहीं करता। अच्छा बंद भी करवा देंगे, नीचे तो उतरो। लेकिन अपना एक कंडीशन है। क्या? वो इंस्पेक्टर जगदीश राज को फौरन यहाँ बुलाओ। अच्छा बाबा, उनको भी बुला देंगे, तुम नीचे तो उतरो। ये हुई ना बात मोटू। अभी ये क्या बकवास है? अरे इस आदमी ने मेरा पर्स बटवा मारा। झूठे बैठे साहब, इसने साले ने मेरे पर्स चोरी किया। ये मेरे नया बस है। साले तुम दोनों चुप रहो। लाओ पर्स इधर। क्या चल रहा है? ये पर्स मेरा है। मेरा है पर्स। अरे नहीं मेरा है। अरे मेरा है पर्स। हवलदार इन दोनों को ले जाके बंद कर दो। चलो बात कहीं के कहां से आ जाते हैं। चलो अंदर। चल बंद कर। ये हम दूध यहाँ भी आ गए। मच्छर सिंह जरा माचिस देना। माचिस। मच्छर सिंह किसको बोलता है? तेरे को टकले देता है कि मार खाएगा? तेरे दिन तो नहीं भर गए? अरे जा जा, तेरे जैसे 900 दादे मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ। एक रख के दूंगा ना कि औलाद में गंजी निकलेगी, समझा? अबे तेरी बचाओ 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 हवलदार, बचाओ बचाओ बचाओ। ए मार डालेगा ये तो मेरे को। ए गंजे आए में है। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आप आ गए। अच्छा हुआ। जानते हो?
उसका उसके बाद मेरे को बोला हैंड्स अप खबरदार कोई ना खबरदार मोटू मैं रानी माँ को खून देने में कामयाब तो रहा, लेकिन प्रेम के आदमी ने मुझे पहचान लिया। बहुत मुश्किल से बच के आया हूं। जब तक राजकुमार उनके कब्जे में है, ये चक्कर तो चलते ही रहेंगे। लेकिन मैं राजकुमार को ढूंढूं कहां? राजू, जिस आदमी के जरिए धोखा देकर प्रेम मुझे राजमहल से उठा कर ले गया था, उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मुझ जैसी? हाँ, और वो अंगूठा भी चूसता है। अगर वही राजकुमार है तो वो जरूर किले में होगा, क्योंकि वो हमारे साथ किले तक ही गया था। आइडिया। हेलो, सबर्बन इलेक्ट्रिक्स। यस मैडम। देखिए, वाइल्ड ब्लू कैसल की लाइट्स फ्यूज हो गई हैं। जरा जल्दी किसी को भेजिए। यस मैडम, लेकिन उस शेर को बंद रखिएगा। हाँ हाँ, शेर को बंद रखेंगे। जल्दी भेजो किसी को। शेर बंद है ना? तुम कौन हो? मैं इलेक्ट्रिशियन। शेर बंधा हुआ है, स्विच बोर्ड वो रहा। जरा जल्दी करो। हाँ, कौन है? ओहो मेम साहब, अच्छा 1 मिनट में काम खत्म करता हूँ। हो गया। हो गया? हाँ। मेम साहब, हाँ। बहुत गड़बड़ है, ये तो वायर में गड़बड़ है। अरे वो पुराना आदमी कहाँ गया? पुराना आदमी छुट्टी पर है, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला, इसलिए आपने टेलीफोन किया। इमरजेंसी कॉल था, इसलिए मैं चला, क्योंकि मैं सिर्फ इमरजेंसी में आता हूँ। अच्छा अच्छा, जरा जल्दी करो। हाँ हाँ, जरा करता हूँ। हाँ, ये वायर 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 कहाँ जाती है? हाँ, उस तरफ। जरा बीवी जी चलिए ना। कमाल है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। अरे बाप रे, यहाँ सब जानवर रहते हैं क्या? सिर्फ एक ही है। कौन है? तुम अपना काम करो। इधर तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। कौन नहीं हो सकता? डिफेक्ट। फॉलो मी। कौन हो तुम? इलेक्ट्रिशियन। ओ, पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? वायरिंग का मिस्टेक। ये वायर किधर जाता है? कहीं भी जाती हो, तुम्हें क्या? तुम अपना काम करो। अरे मेम साहब, काम ही तो कर रहा हूँ। आप डिफेक्ट मालूम पड़ गया तो बिल्कुल फिट कर दूंगा। अभी आप जरा देखते जाइएगा। हाँ, क्या समझिए आप? कुछ पता चला? हाँ? ये कौन है? अरे ये है लल्लू, मैं उसका पार्टनर पंजू। सुन लल्लू। हाँ बोल पंजू। ये ले प्लग, तू वहां की वायरिंग चेक कर, मैं यहाँ की वायरिंग चेक करता हूँ। हाँ? ओके। तुम बाहर कैसे आ गए? दरवाजा तो बंद था, तुम बाहर कैसे चले गए? बाल कहाँ गए आंटी? हम तो यहीं बैठे थे अंधेरे में डर के। अच्छा हुआ आप आ गई। राजकुमार, तुम कौन है तुम? मैं वो हूँ जिसकी हम शक्ल को तुमने कैद कर रखा है। मेरी शक्ल का फायदा उठाकर जिसकी रियासत को तुम अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी। मैं आज इसे यहाँ से ले जाऊंगा ताकि तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की असली शक्ल रानी माँ को पता चल जाए। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं इसे ले जाऊंगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चलो राजकुमार। कुंवर साहब, इसके साथ मत जाना, अपनी आंटी को छोड़ के मत जाना। यही तुम्हारे पिता के कातिल का आदमी है, बाहर ले जाके तुम्हें जान से मार डालेगा। चला, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो दिमाग छलनी छलनी कर दूंगा। कौन हो तुम? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन? धोखा देती हो? क्यों बरगुरदार, तुम समझते थे कि प्रेम सिंह को धोखा देकर तुम रायगढ़ की रियासत के राजकुमार बन जाओगे? अरे बच्चे, राजकुमार हम हैं और हम ही बने रहेंगे। मम्मी, इस हरामखोर पर इस भूखे चीते को छोड़ दो। ठहरो, ये अपन का शिकार है। इस साले ने अपन को धोखा दिया है, लेकिन अपन भी साले को ऐसी मौत मारेगा
कि जिससे मौत भी कांप उठेगी। That's fine, that's fine. ये चीता तो इस आरामखोर को 2 मिनट में खत्म कर देगा। हम भी ये चाहते हैं कि इस बहरूपिये की जान तड़प तड़प कर निकले। और हाँ, इस राजकुमारी को भी, जिसने हमारा दिल जलाया है, इस कमीने कुत्ते के सामने खत्म कर दो। इस साली से तो अपन सबसे पहले बदला लेगा। इसने अपन की मोहब्बत छीनी है, आज अपन इसकी जिंदगी छीन लेगा। खबरदार रानी, अगर तूने नीतू को हाथ लगाया तो मैं तुझे ठहरो प्रेम सिंह, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? इसकी मौत हमें जीते जी मार डालेगी। ये रायगढ़ का पूरा खजाना लेकर भागा है। खजाना? बताओ खजाना कहाँ है? अगर मैं आपको बता दूं खजाना कहाँ है तो आप मुझे यहाँ से बचा के ले जाएंगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। तुम कौन होते हो वादा करने वाले? मुझे बताओ खजाना कहाँ है? तुम्हारे पास? क्या बकते हो? ये इसलिए मुझे मार डालना चाहता है कि मेरे साथ खजाने का राज भी मर जाए। यो धोखेबाज! ये झूठ बोलता है, मुझे कुछ नहीं मालूम खजाना कहाँ है। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, सीधी तरह खजाने का पता बताओ, नहीं तो अभी मैं चीता इसके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं बताता हूँ, खजाने का पता ये है। क्या लिखा है? मैं कहता हूँ क्या लिखा है? तुम्हारी ही तारीफ लिखी है। तुम गधे हो? राजू ने मुझे सब बताया है। जी, प्रेमी हो सकता है। जी, राइट सर। कम ऑन, हरी अप। सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। Come on, get up now, get up। हवलदार, ले चलो इन सबको। मम्मी। आओ बेटा, चलो। नहीं रानी माँ जी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा एहसान तो हम कई जन्म लेने पर भी नहीं उतार सकेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ उसके बंदे हैं। अब आज्ञा दीजिए। ठीक है, माँ को छोड़कर तो तुम जा सकते हो, लेकिन उस बेचारी का क्या कसूर है?
ये तो हमारे राजकुमार की मंगेतर है। मंगेतर तो है। मगर प्यार तो तुमसे करती है ना? इसकी शादी तुम्हारा